चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कंटिन्यूटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया है कंटिन्यूटी का। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन के लेफ्ट में, फंक्शन के राइट में, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिख भी देता हूँ एक बार। आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू should be equals to a पर फंक्शन की वैल्यू। a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा? f। ये सब चीजें सेम होनी चाहिए, तब जाके वो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है एट x इज इक्वल्स टू a पर। तो कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे और वहां हम अटक गए थे। इस क्वेश्चन में हमको टेस्ट करनी है कंटिन्यूटी। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx is equals to 27 minus 2x की पावर 1 by 3 minus 3 divided by 9 minus 3 into 243 plus 5x की पावर 1 by 5। ये फंक्शन दे रखा है when x is not equals to 0। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। 2 और फंक्शन की वैल्यू 2 है 0 पर, मतलब 0 पे डिफाइन नहीं, तो 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में तो होगा, है ना। और 0 पे फंक्शन की लगभग वैल्यू, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2। तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जब मैं x की लिमिट लगाऊंगा ना इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन मुझे उत्तर क्या देना चाहिए? 2 देना चाहिए, है ना। तो मैं मान जाऊंगा कि ये सच बोल रहा है, अदरवाइज झूठा है ना। तो कैसे चेक करेंगे? टेस्ट द कंटिन्यूटी, फंक्शन दे रखा है तो सीधा यहाँ पर अब हमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट लगाना है, सीधा करना है ना। लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 0 की बात हो रही है, 0 है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी f ऑफ 0, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी है? 2 दे रखी है। तो बेटा जब हम 0 की लिमिट इस फंक्शन में लगाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए बेटा? 2 आना चाहिए, है ना। 2 आना चाहिए, सीधा लिख देता हूँ। मतलब आप ऐसे, है ना, सीधा ऐसा, यानी लिमिट इस फंक्शन का, ये है ना फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना। अब आप है ना सीधा लिमिट लगा के देखो कौन सी फॉर्म है ये। आपको लग रही होगी वो 1 प्लस x वाली फॉर्म, वो वाली नहीं, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं है ये फॉर्म है 0/0। चेक करो, डायरेक्ट लिमिट लगाओ 0, तो 27 माइनस 0 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। तो नीचे भी 0 और ऊपर भी 0, नीचे भी 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर 243 प्लस 0 243 का फिफ्थ रूट कितना होता है? 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 इज 0। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा? डायरेक्ट लिमिट लगाने के बाद 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आती है, तो हम कौन सा फॉर्म, कौन सी फॉर्म्स होती हैं जो 0/0 की होती हैं? x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, है ना। तो उसकी वजह से हमें इसको बनाना है ना। हमें पता है, वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू a, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1, ये होता है ना 0/0 फॉर्म है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे। तो देखना, ध्यान से देखना, लिमिट इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 पे भाग रहा है, यस। लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 माइनस 3x, इसके ऊपर पावर में है 1/3 माइनस, बेटा इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3 होता है 27 का क्यूब रूट, तो बस मैंने 3 की जगह ऐसा लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब इसको देखो, है ना, x रेज़, ये पूरी चीज x का रोल प्ले कर रही है, बीच में माइनस साइन है, ये a का रोल प्ले कर रही है, तो इसके नीचे क्या लगना चाहिए? a माइनस है। तो देखो 27 माइनस 3x माइनस 27, अगर मैं इसको जबरदस्ती ये वाली चीज देना चाहता हूँ, देखो x माइनस है, तो 27 माइनस 3x माइनस 27, 27 से 27 कर दिया, बचा क्या? माइनस 3x। तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर लगेगा माइनस 3x। हाँ बेटा, ये चीज, ये स्टेप समझ में आई सबको? ये वाली स्टेप समझ में आई? मैंने क्या किया है यहाँ पर? ये माइनस 3x कैसे आ गया? ये स्टेप समझ में आया? यस। तो मैंने क्या किया है बेटा,
27 माइनस 3x माइनस 27 नीचे दिया, तो ऊपर भी तो ये ना 27 से 27 कर लिया। इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं माइनस 3x, ये तो ऐसा दिखे आपको ना, ताकि ये आपको दिख रहा होगा कि कैसा दिख रहा है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ बैलेंस करने के लिए माइनस 3x करें। इसी तरीके से बेटा आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है 9 माइनस 3। तो पहले तो आप देखो 9 और 3 में कॉमन क्या है, 9 और 3 में सबको पता ही है कॉमन क्या आता है, 3 आता है। तो पहले तो मैं इसको 3 को कॉमन ले लेता हूँ, 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या दिखेगा मेरे को 3 माइनस ब्रैकेट में 243 प्लस 5x की पावर 1/5, है ना। ऐसा मैंने यहाँ से 9 और 3 में से 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये स्टेप अगर समझ में आ गया है तो आगे देखिए। 3 तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो आप देखिए, है ना, यहाँ पर इस तरीके से हुआ। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, देखो लिमिट लगा के x टेंड्स टू 0, ये वाली एक्सप्रेशन n यानी 27 a है n-1 यानी 1/3 माइनस 1, है ना। इस पूरी चीज के लिए क्या हो जाएगा 27 1/3 माइनस 1 इंटू माइनस 3x इंटू माइनस का 3x डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ 3 है ना, तो 3 है तो 1/3 को मैं बाहर कर देता हूँ, ये 3 1/3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 243 प्लस 5x। इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ, ऐसे लिखूँ 243 प्लस 5x की पावर 1/5 माइनस 3, ऐसे लिख देता हूँ। इसको मैंने उल्टा कर दिया तो उसकी कीमत क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता है ना। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया तो यहाँ बाहर नेगेटिव लगा, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा। इतना समझ में आ रहा है, इतना आया समझ में सबको। ये स्टेप आया क्या, हेलो 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 बेटा ये स्टेप समझ में आया। हाँ अब देखो, अब एक और चीज, ये वाली चीज की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 27 1/3 माइनस 1, 27 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2/3, है ना। तो अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, माइनस 1/3 हमारा ऑलरेडी बाहर है, मल्टीप्लाई बाय 27 1/3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 27 की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, इनटू का माइनस का 3x है, डिवाइडेड बाय बेटा 243 प्लस 5x। अगर मैं इस 243 को बाहर ले जाऊं तो ये ऐसा दिखेगा ना 243 की पावर 1/5। 243 को मैंने कॉमन ले लिया है ना, ठीक है, ले सकते हैं 243 को कॉमन। और अगर कॉमन नहीं लेना है तो कैसे अप्रोच करेंगे, यहां तक तो हो गया है, यहां पर क्या आ जाएगा 243 प्लस 5x, और इस 3 को भी आप ऐसा चाहो तो 3 को लिख सकते हो 243 का 5th रूट, है ना। जैसे वहां 3 को हमने लिखा था ना, वहां पर 3 क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा था, इसी तरीके से इस वाले 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इस वाले 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 243 की पावर 1/5, जादू करके लिख दो ताकि ये दिख जाए आपको फॉर्म, है ना। इस वाले 3 को मैंने कैसा लिख दिया 243 की पावर 1/5, चेक कर लेना ये 3 होगा, है ना। तो अब देखो इसको, इसके लिए भी जो मैंने ऊपर काम किया था इसके लिए वैसा ही काम इसके लिए करता है। तो क्या हो जाएगा 243 प्लस 5x की पावर 1/5 माइनस 243 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 243 प्लस 5x माइनस 243। तो बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा मुझे इनटू 5x, ऐसा। हाँ बेटा ये स्टेप समझ में आया सबको, ये वाला स्टेप समझ में आया आदित्य आसिया, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है, समझ में आया, हेलो, वेरी गुड, है ना। और वही लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो अब ये लिमिट इसमें लग जाएगी पूरे में, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर आया हमारा माइनस 1/3 को एज इट इज लिखा, 27 की पावर माइनस 2/3 एज इट इज लिखा, इनटू माइनस 3x लिखा, डिवाइडेड बाय इसकी कैलकुलेशन करी n-1, n क्या है 243, है ना, a क्या है 243, और इसको 1/5 माइनस 1 करना है ना, ये चीज हो गई है।
और इंटू 5x है बेटे, इंटू का क्या है 5x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, इवेंचुअली यहाँ 3 से 3 भी साफ हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, 3 से 3 भी साफ हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 27 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 243 की पावर -4/5, ऐसा है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर सकता है, इसको लिख दो 3 का क्यूब इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 243 को लिखो 3 की पावर 5 इंटू -4/3 -4/5, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 होगा 1/3 स्क्वायर, है ना, 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर -4 होगा 1/3 तो क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 स्क्वायर, कितना हो गया बेटा ये 9 हो गया। और 9 इज नॉट इक्वल टू 2, हमें तो 2 दे रखा था ना फंक्शन का वैल्यू 0 पे 2, और फंक्शन का एक्चुअली वैल्यू कितना आया 9 आया। समझ में आया बेटे, सवाल समझ में आया, हेलो, यस, तो 9 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ये, है ना, क्योंकि उसने तो 0 पे हमें वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 दे रखी थी, लेकिन एक्चुअली 0 पे वैल्यू कितनी आई 9 आई, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है fx is equals to e raised to 5 sin x minus e raised to 2x divided by 5 tan x minus 3 when x is not equals to 0 is equals to 3/4 when x is equals to 0। बताओ ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मतलब आपको ये चेक करना होगा कि 0 की लिमिट लगाओगे ना जब इस फंक्शन पे, तो उसका उत्तर 3/4 आना चाहिए, अगर आ गया तो कंटिन्यूअस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। तो बताओ, चेक द कंटिन्यूटी, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। करो, चेक करो भाई, सब करो, ट्राई करो, ट्राई करिए सब। हाँ,
सीधी सी बात है भाई, सीधा लिखेंगे हम तो ऐसे ना कि लिमिट x टेंडिंग टू इसमें 0 पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 3/4 आनी चाहिए। आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या है हमारा e रेज़ टू 5 sin x माइनस e रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाय 5 tan x माइनस 3। चेक करो ये 0/0 फॉर्म है ना, लिमिट लगाओगे ना तो e रेज़ टू 0 1 होगा, e रेज़ टू 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, है ना। और अच्छा यहाँ नहीं है 0, ओके ओके 5 tan x माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है ना, यस यस 5 माइनस 3 इज 2, 5 tan x माइनस 3x, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर हम इसको अप्रोच करेंगे लिमिट लगा के, इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा 3/4 आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 3/4। ओके तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने ये पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्या होता है बेटा 1 होता है ना, log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर होशियारी करें, थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 कर दो, 5 sin x माइनस 1, ठीक है माइनस 1 दिया, माइनस e रेज़ टू 2x माइनस 1, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें, माइनस 1 प्लस 1 है ना, हमने जबरदस्ती माइनस 1 दिया, डिवाइडेड बाय 5 tan x माइनस 3, है ना, ऐसा लिखा हुआ। अब बेटा इसको तो नीचे x भी लगता है, तो क्या करिए x से भी डिवाइड करा दीजिए, इसको नीचे भी x दे देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 tan x माइनस 3 अपॉन x, ऐसा कर देते हैं। और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए बेटे 3/4 आना चाहिए, है ना। तो अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए, आगे इसको अलग अलग कर देते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसा है ना, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसा करना, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको भी ऐसे कर देते हैं 5 tan x बाई x, है ना, 5 tan x बाई x माइनस 3/x, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, है ना। ओके इस तरीके से कर देंगे, समझ में आ रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे यहाँ पर, क्योंकि ये 0/0 नहीं बनेगा, यहाँ पर कुछ करेक्शन होगा बेटा, 100% करेक्शन होगा। यहाँ पे कुछ करेक्शन होने वाला है, बिना करेक्शन के ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए मुझे कुछ चेंजेस लग रहे हैं इसमें। यहाँ पे e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिमिट e रेज़ टू 2x, इसको तो नीचे 2 दे देंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ तो क्या बन जाएगी हमारी 1 बन जाएगी। इसी तरीके से इसको यहाँ sin x लगेगा, है ना, ऐसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इनटू, है ना, e रेज़ टू, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था 5 sin x, है ना, तो जो चीज़ यहाँ होती है वही यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें 5 sin x चाहिए होगा, ठीक है, तो इनटू कर देंगे 5 sin x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 sin x ऊपर भी आ जाएगा, और यहाँ पर तो हमारा उत्तर क्या आया 2 आ गया सीधा, ठीक है ना बेटा, ये 1 into 2, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारी, ये चीज़ बन जाएगी 1, देखो e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 sin x 1,
sin x बाई एक्स ये भी क्या बन जाएगा 1, है ना। तो 5 माइनस 2 ऊपर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो गया, फंक्शन एक्स हमने फिट कर दिया है, ये हो गया हमारा e रेज़ टू kx माइनस 1 डिवाइडेड बाय kx हो गया, sin x बाई x का भी काम हो गया है ना। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 tan x माइनस x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे एज सच, नीचे x देने की ज़रूरत है होगी नहीं, है ना। क्यों नहीं होगी, इधर हमने नीचे x देने की ज़रूरत क्यों नहीं करी है यहाँ पर, अगर डिनोमिनेटर में इधर x दिया है तो यहाँ पर हाँ, क्योंकि 5 tan x बाई एक्स है ना, माइनस 3 बाई एक्स करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो फंक्शन यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो जाएगी 1, ये चीज़ हो जाएगी 1, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर तो 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इंफिनिटी, है ना, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है, हेलो हेलो, हाँ नॉट डिफाइंड आएगा, चेक करिए, है ना, नॉट डिफाइंड आ रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे ये, इससे आप क्या समझे इस क्वेश्चन से, 3/5 माइनस इंफिनिटी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो यानी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पर, तो ये भी क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। हेलो बेटा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आया, 3/4 नहीं आया ना इसका आंसर, हेलो यस, तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की डिसकंटिन्यूटीज, है ना, डिसकंटिन्यूटीज के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें भी कैसे कैसे टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा जंप डिसकंटिन्यूटी, क्या आता है जंप डिसकंटिन्यूटी, बहुत आसान है ना। तो सबसे पहले तो इसके बारे में लिख लीजिए, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन f(x) हैज अ जंप डिसकंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन होगा f(x) उसकी क्या होगी, वो जंप डिसकंटिन्यूअस होगा, ये भी बोल सकते हो, कोई भी फंक्शन f(x) हैज अ जंप डिसकंटिन्यूअस या इज अ जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या किसी भी फंक्शन की जंप डिसकंटिन्यूटी होगी एट x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, इफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करें लेकिन बराबर ना हो, बट मतलब समझ में आया। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन का ये देखना है कि वो जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या वो जंप करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या देखना है कि उस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं एग्जिस्टेंस उसका, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में उसका वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, है ना, सेम नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड नॉट बी सेम। जैसे कि मैं आपको है ना एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू, मैं मान लो 2 पर बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको 2 पर इसकी कंटिन्यूटी या बताना है कि ये जंप डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, छलांग मारना है कि नहीं मार रहा है, तो आप देखोगे कि 2 के लेफ्ट में
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, है ना। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना। आप डाल रहे हो यहाँ पर तो डाल के आपको उत्तर मिल रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ने आपको उत्तर दिया 1 और 2 के राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा बेटे, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ में आया बेटा डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी समझ में आया। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। आया समझ में? हाँ बेटा, तो बस यही है जंप डिसकंटिन्यूटी, इतनी सी बात है। चाहो तो अब आप इसके ऊपर, ये मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया, ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू जो होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए a के राइट में। a के लेफ्ट में और a के राइट में फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होगा तो मैं बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। और ये इसको समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर मुझे इसकी एट x इज इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं देख सकता हूँ 1 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो आएगा, 1 के लेफ्ट में क्या आएगा 0 और 1 के राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी जंप डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। वो क्या कर रहा है, छलांग मार रहा है, इधर मारेगा तो 0 पे, उधर मारेगा तो 1 पर, है ना, लेफ्ट। तो इस तरीके से समझना है। हाँ बेटे समझ में आया? दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? हाँ अभी ठीक है ना। हाँ बेटा, तो चलो एक एग्जांपल से कराता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल से और अच्छे से। पीसवाइज फंक्शन बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने का, जंप डिसकंटिन्यूटी समझने का। तो जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 5 और x लाई कर रहा है -4x माइनस 2, है ना। x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, -4 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन -2 से छोटा। यहाँ पर फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, इज इक्वल्स टू x³ माइनस 4x माइनस 3। यहाँ पर x डिफाइंड है इस तरीके से -2x 1, ठीक है ना बेटा। तो देखो पीसवाइज फंक्शन है, -4 से -2 के बीच में फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और -2 से 1 के बीच में फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, है ना, ध्यान से देखो, -4 से -2, यहाँ पर -2 पे क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन है। -2 से -4 से बड़ा लेकिन -2 से छोटा, तो -2 से छोटा क्या होता होगा, -2.00001। तो -2 के लेफ्ट में फंक्शन ये है और -2 के राइट में फंक्शन ये है। आप देखो चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या लोगे, देखो कॉमन तो यही है ना, -2 की तो लेंगे। -2 के लेफ्ट में फंक्शन ये वाला है x² माइनस x माइनस 5, -2 का लेफ्ट सीधा -2 डाल दो यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर माइनस -2 माइनस 5, -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस इज प्लस, 4 + 2 - 5 इज व्हाट, 6 - 5 1 आ जाएगा, है ना। -2 के लेफ्ट में ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड, -2 का लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। हाँ बेटा देखो, लिमिट x टेंड्स टू -2 के राइट में, -2 के राइट में -2 से बड़ा, ये रहा फंक्शन x³ माइनस 4x माइनस 3, डाल दो यहाँ पे -2 को, -2 का क्यूब -8, -2 × -4 इज +8 -3,
ये कितना आ गया, 3 -3 आ गया है ना, ये से है ना। तो राइट हैंड लिमिट आ गई -3 है ना। 1 इज नॉट इक्वल्स टू -3 ना, क्लियरली दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होगी इस फंक्शन की, किस पॉइंट पे जंप होगा ये, है ना। जंप डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर, -2, ठीक है ना। तो मतलब क्लियरली हम यहाँ पे इससे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ फंक्शन एज अ जंप डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन एज जंप डिसकंटिन्यूटी। बेटा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हेलो, जंप डिसकंटिन्यूटी समझ में आया? ओके ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न में करते हैं। आपका फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। जंप डिसकंटिन्यूटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हम पढ़ रहे हैं अभी। आज हमने सबसे पहला देखा जंप डिसकंटिन्यूटी, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।